वैदिक किसे कहते हैं, संस्कृति किसे कहते हैं, जानना बहुत जरूरी है। अगर हमें संस्कृति के बारे में ठीक ठीक से पता नहीं है, वैदिक शब्द के बारे में जानकारी नहीं है, तो हम आचरण उस प्रकार का नहीं कर पाएंगे। याद रखिए, मैंने रात्रि में कल एक शब्द आपके बीच में प्रस्तुत किया था। शब्द था धार्मिक। और धार्मिक में मैंने बताया था कि धर्म शब्द में इक प्रत्यय लग के धार्मिक शब्द बना। यानी जहां जहां जिस शब्द के पीछे इक प्रत्यय लगता है उसका अर्थ उससे संबंधित हो जाता है, जुड़ जाता है। यानी धार्मिक शब्द का मतलब हो गया धर्म से संबंधित। जैसे वैज्ञानिक शब्द था तो क्या अर्थ हुआ, विज्ञान से संबंधित। ऐसे ही वैदिक शब्द है, वेद शब्द में इक प्रत्यय लगा और शब्द बना वैदिक। तो वैदिक का अर्थ क्या हुआ बोलो, वेद से संबंधित। तो जो जो वेद से संबंधित है वो वैदिक है। और संस्कृति क्या है, यह भी मैंने आपको बताया था, एक बार फिर पुनः बता रहा हूं, याद कर लेना। जो संस्कृति शब्द है उसमें सम उपसर्ग है, क्री धातु है और कतिन प्रत्यय है। अब व्याकरण से इसको ऐसे समझाते हैं कि सम मैंने होता है अच्छे प्रकार से, क्री मैंने होता है करना या रचना, और कतिन प्रत्यय लग के ये भाववाचक संज्ञा बन जाती है। संस्कृति शब्द का ठीक ठीक अर्थ होता है मनुष्य को जो परिमार्जित करके श्रेष्ठ बना दे, वो है संस्कृति। मानव को परिमार्जित करके, मानव को संस्कारित करके जो श्रेष्ठ बनाए उसका नाम क्या है, जल्दी बोलो, संस्कृति है। और वेद हमेशा मानव को परिमार्जित करने का काम करता है। जब जब भी हमारे सामने कठिनाई आए तो किसकी शरण में जाएं, बोलो, वेद की। जब जब भी कठिनाई किसी भी क्षेत्र में आए, राजनीति के क्षेत्र में हमारे सामने द्वंद्व खड़ा हो, समस्या खड़ी हो, कोई बाधा खड़ी हो, तो वेद की शरण में जाएं। धर्म के संबंध में जब जब समस्या उत्पन्न होती हो तो किसकी शरण में जाएं, वेद की शरण में जाएं। यानी जब जब मानव के सामने आपत्ति आए, विपत्ति आए, तब तब वो वेद की शरण ले, वेद की व्यवस्था में जाए, वैदिक विद्वानों से विचार विमर्श करे, तो उसकी समस्या का समाधान आसानी से बोलो हो सकता है। इसलिए वैदिक सम्मेलन करना बहुत जरूरी है। और मैं निवेदन किया कि वैदिक संस्कृति का मतलब है मनुष्यों को श्रेष्ठ बना दे। अब आप देखिए, वैदिक संस्कृति का रंग जिस जिस भी मानव पर चढ़ा वो भगवान बन गया। क्या बोला मैंने? लेकिन दो चीजें हैं, एक होता है ईश्वर, एक होता है भगवान। अब ईश्वर में और भगवान में समाज ने अंतर नहीं किया। अगर अंतर कर देता ईश्वर में और भगवान में तो बहुत बड़ी समस्या का समाधान बड़ी सरलता से हो जाता। याद रखिए, वो परमपिता परमात्मा भगवान तो है, पर भगवान ईश्वर नहीं है। क्योंकि भगवान में भग धातु है और वान प्रत्यय है। भग कहते हैं ऐश्वर्य को, माने व्यक्ति अपनी आत्मा का सर्वांगीण विकास करता हुआ अपनी शारीरिक, आत्मिक, बौद्धिक, सामाजिक उन्नति करके अपने आप को समाज में प्रतिष्ठित कर लेता है, अपने गुणों से समाज को आलोकित करता है। ऐसी दिव्य आत्मा भगवान बनती है। और आप देखो, आप अपनी संस्कृति में, हमारी सभ्यता में हम दो महापुरुष हैं जिनको हम भगवान मानते हैं। वैसे तो बहुत सारे देवी देवताओं को हम भगवान मानते हैं, लेकिन जो हमारी संस्कृति के पुरोधा रहे, इतिहास में जिनको सूर्य कहकर के हमने संबोधित किया, वो दो पुरोधा ऐसे हैं, एक श्री राम और दूसरे बोलो योगीराज कृष्ण। और दोनों के जीवन को परिमार्जित करने का काम, परिष्कृत करने का काम, संस्कारित करने का काम, एक सामान्य मानव से भगवान बनाने का काम जिस कार्य के द्वारा किया गया उसी को कहा गया संस्कृति। अब देखिए, संस्कृति भगवान बना देती है और वैदिक संस्कृति भगवान बनाती है और वैदिक ही संस्कृति है। मैं निवेदन किया, संस्कृति जो मांझ दे, जो परिमार्जित करे और तमाम सृष्टि के मानवों को श्रेष्ठ बनाने का काम करे, उसको वैदिक संस्कृति कहा जाता है। राम ने वेद के विपरीत कभी आचरण नहीं किया।
कभी वेद के विपरीत श्री रामचंद्र ने आचरण नहीं किया। योगी राज कृष्ण ने कभी भी वेद के विपरीत बोलो आचरण नहीं किया, और दोनों के दोनों ऐसे सूर्य बने कि भारतीय संस्कृति के महान पुरोधा आज भगवान के रूप में सारा सनातन लोक उनको मानता है। और महर्षि दयानंद सरस्वती ने इसी चीज को समझाया कि वैदिक संस्कृति का उत्थान चाहते हो तो श्रेष्ठ बनो। और देखो वेद भी कहता है कि यदि वैदिक संस्कृति तुम्हारे जीवन में आ गई, यदि तुम श्रेष्ठ बन गए, माने आर्य बन गए। श्रेष्ठ मैंने क्या बोलो, यदि मैं श्रेष्ठ कह दूं तो एक अलग शब्द बन जाएगा, और यदि मैं आर्य कह दूं तो श्रेष्ठ और आर्य दोनों बोलो एक ही होते हैं। तो आर्य हमें बनना पड़ेगा। आर्य कब बनेंगे, जब वैदिक संस्कृति का पालन करेंगे, वेद की संस्कृति का पालन करेंगे। इसलिए वेद में मंत्र आता है आर्य को लेके। क्या मंत्र आता है, और इस मंत्र को स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपना आचरण बनाया। वेद का मंत्र कहता है, वैदिक संस्कृति कहती है क्या, कि इंद्रम वर्धन्ते अप्तुरय कृणवंतो विश्वमार्यम अपघनंतो अरावण, कि ऐ दुनिया के लोगों अपनी आत्मा को श्रेष्ठ बनाओ। इंद्र मैंने आत्मा, माने अपनी आत्मा को ऐश्वर्यशाली बनाओ, अपनी आत्मा का विकास करो, और आत्मा का विकास करोगे तो समाज का विकास होगा, समाज का विकास होगा तो क्या होगा बोलो, समाज उन्नति के पथ पर आगे बढ़ेगा। और कैसे बढ़ेगा, आर्य बनो। और एक शब्द आया है, याद रखना, क्या शब्द आया, कृणवंतो विश्व आर्यम, माने केवल अपने आप को आर्य मत बनाओ, क्या कहा, पूरे विश्व को क्या करो बोलो, आर्य बनाओ। माने मैं तो श्रेष्ठ बनूं, फिर मेरा भाई जो मेरे पड़ोस में रहता है वो भी श्रेष्ठ बने, वो भी आर्य बने, वो भी वेद पढ़े, उसका भी सर्वांगीण विकास हो। यह वैदिक संस्कृति कहती है। याद रखना, दुनिया में बहुत सारी सभ्यताएं हैं जो कहते हैं केवल मैं श्रेष्ठ हूं, जो कहता है केवल मैं अच्छा हूं, मेरा भगवान अच्छा है, मेरी पुस्तक अच्छी है, मेरे पास आओगे तो तब मुक्ति होगी। बहुत सारे लोग ऐसा कहने वाले हैं, लेकिन वेद क्या कहता है कि दूसरों को भी श्रेष्ठ बनाओ और स्वयं भी बोलो श्रेष्ठ बनो। मैंने स्वयं भी सुख से जियो और दूसरों को भी बोलो सुखी बनाओ। यह है वैदिक संस्कृति। यह वैदिक संस्कृति कहती है कि खुद भी अच्छे से रहो और आर्य बनाओ, सबको श्रेष्ठ बनाओ। क्या होगा श्रेष्ठ बनने से, तो वो कहते हैं जब जब पृथ्वी पर आर्य बढ़े हैं तब तब पृथ्वी पर सुख और आनंद बढ़ा है। सारे ऋषि मुनि एक स्वर से इस बात को मानते हैं, सारे विद्वान लोग एक स्वर से इस बात को मानते हैं कि जब जब पृथ्वी पर आर्यों की संख्या बढ़ी है तब तब पृथ्वी पर सुख और आनंद बोलो बढ़ा है। इसलिए ऋषि दयानंद कहते थे कि ऐ आर्यो तुम अपना वर्चस्व बढ़ाओ, ए आर्यो तुम अपना साम्राज्य बढ़ाओ। पर आपसे मैं पूछना चाहता हूं, जरा बताएं मुझे, क्या साम्राज्य कायरों का बढ़ता है? किसका बढ़ता है साम्राज्य बोलो? बलवानों का बढ़ता है। साम्राज्य बलवान का बढ़ता है, साम्राज्य ज्ञानवान का बढ़ता है। जिसके पास नॉलेज है, ज्ञान है, विद्या है, जिसके पास बल है, उसका साम्राज्य बढ़ता है। कभी कायरों का साम्राज्य बोलो नहीं बढ़ता। इसलिए कहा आर्यो दो चीज मजबूत करो। सबसे पहली चीज महर्षि ने कहा है कि अपना ज्ञान उत्तम करो। यदि तुम्हारे पास नॉलेज सर्वोत्तम है, नॉलेज आपकी अच्छी है, ज्ञान आपको अच्छा है, तो आप आर्य बनोगे। और याद रखिए उसके साथ साथ बल बढ़ाओ। बल बढ़ाना बहुत जरूरी है। और जब मैं इस चीज को पढ़ रहा था तो मेरे मन में विचार आया कि आर्य व्यक्ति जब तक ये काम करते थे, आर्य जब तक ज्ञानवान होते थे, बुद्धिमान होते थे, अहंकार रहित होते थे, क्योंकि जब जब ज्ञान व्यक्ति के अंदर आता है विद्या ददाति विनयम, जब जब विद्या आती है विनयशीलता बढ़ती है। याद रखिए महानुभाव, वो विद्या किस काम की है? ज्ञान मेरे पास में आ गया, नॉलेज मेरे पास में आ गई और अहंकार उससे भी ज्यादा आ जाए। इसलिए कहा ज्ञान उसी का नाम है जो निरअभिमानता ला दे। ज्ञान उसी का नाम है, नॉलेज उसी का नाम है जो स्वयं का कल्याण करे, दूसरों का भी कल्याण करे। तो आर्य ऐसे हुआ करते थे, उसको श्रेष्ठ कहा जाता था। यही प्रश्न एक व्यक्ति ने भीष्म पितामह के सामने रखा। भीष्म पितामह के सामने प्रश्न रखने वाले थे दुर्योधन।
और दुर्योधन ने कहा भीष्म पितामह से कि तात आप सरसैया पे लेटे हो, अंतिम समय चला हुआ है, आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। ये मेरे भाई जो हैं ये मुझे आर्य कहते हैं, मेरी जो पत्नी है मुझे आर्य पुत्र कह के संबोधित करती है, समाज के लोग भी मुझे आर्य कहते हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं मैं आर्य हूं या नहीं हूं। आहा, जब ये बात कही कि मैं आर्य हूं या नहीं हूं, पितामह बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं। वो कहते हैं कि सुनो पुत्र, तुम आर्य हो या नहीं हो इसका निर्णय तुम स्वयं करो। कि मैं कैसे स्वयं करूं? कि हमारे ऋषि मुनियों ने शास्त्रों में जो विधि दी है मैं आपको बताता हूं। एक कसौटी देते हैं, और कसौटी क्या देते हैं? वो कहते हैं महाभारत के अंदर कि देखो ये 8 गुण तुम्हारे भीतर हैं तो तुम आर्य हो। और कौन से गुण दिए? वो कहते हैं कि ज्ञानी तुष्टश्च दान्तश्च सत्यवादी जितेंद्रिय दाता दयालु विनम्रश्च अष्टावीर अहिशात गुणई आर्य। ये 8 गुण है आर्य की, और ये 8 के 8 गुण यदि तुम्हारे जीवन में है तो तुम आर्य हो। अच्छा, किसी व्यक्ति में 8 ना हो 4 हो तो कितना आर्य महेंद्र जी? आधा आर्य। अच्छा, 4 ना हो 2 हो किसी में तो कितना आर्य? पूर्ण आर्य कह रहे हैं, 1/4 आर्य। देखो वही 1/4। अच्छा, किसी में 1 भी ना हो तो है जी, वो भी आर्य है प्रधान जी, वो भी आर्य है, लेकिन वो नामधारी आर्य है। और आज देखो मेरे समाज का दुर्भाग्य देखो, 8 गुण कौन से हैं? ध्यान से सुनना जरा, बहुत मैं शास्त्रीय विवेचना की बात आपके बीच में रख रहा हूं, और ये हमारे इतिहास से निकल के आई। देखिए किस तरीके से एक धर्म पुरुष व्यक्तित्व परिभाषा देता है, और वो कहता है पहला गुण है आर्य का ज्ञानी, नॉलेजफुल। अगर आप में दूसरों से विशेष ज्ञान नहीं है तो आप आर्य नहीं हो। ज्ञानवान बनना पड़ेगा, बुद्धिमान बनना पड़ेगा। और ज्ञान कैसा होना चाहिए? ऐसा ज्ञान होना चाहिए जो सत्य को सत्य कर दे और असत्य को बोलो। सत्य असत्य में जो दृष्टि, पारखी दृष्टि रखने वाला हो वो आर्य कहलाता है। ऐसा नहीं ये आया तू भी ठीक, वो भी ठीक, मैं भी ठीक, सब ठीक, सब कुछ ठीक है, ऐसा कहने वाला व्यक्ति। एक व्यक्ति पाखंडी है, वो पाखंडी व्यक्तियों को भी मान्यता दे रहे हैं। एक व्यक्ति शास्त्र की नीति से काम करता है, वेद के अनुकूल आचरण करता है, वो भी ठीक। यानी 2 तरह की विचारधाराएं को ठीक मानने वाला व्यक्ति वो आर्य नहीं हो सकता, वो श्रेष्ठ नहीं होता। और श्रेष्ठ व्यक्ति किसी को दिशा बोलो नहीं दे सकता। इसलिए का आर्य का पहला गुण है ज्ञानी बनना। अब ज्ञानी बनने के लिए याद रखना, हमारे यहां क्या है, पौराणिक परंपरा में, सनातन परंपरा में हमारे यहां हर विषय को लेकर के एक देवी देवता की जो है वो कल्पना कर ली गई। जिस प्रकार से शक्ति की देवी मानी जाती है दुर्गा, शक्ति की देवी कौन मानी जाती है? दुर्गा। इसी प्रकार से हमारे पौराणिक जगत में ज्ञान की देवी, नॉलेज की देवी कौन मानी जाती है? सरस्वती। यानी जहां भी आप इंस्टीट्यूट देखेंगे, शिक्षा के केंद्र, उन शिक्षा के केंद्रों में बाहर पार्क में ही सबसे पहले एक चित्र लगा होता है, एक मूर्ति लगी होती है। किसकी होती है बोलो? सरस्वती की होती है। और याद रखिए बसंत पंचमी के दिन उस मूर्ति को साफ करके हम पूजा अर्चना आराधना लोग करते हैं। और क्या मांगते हैं सरस्वती से बोलो? ज्ञान मांगते हैं, नॉलेज मांगते हैं। तो पता चला कि ज्ञान की देवी बना दी सरस्वती। अच्छा, सरस्वती को किस पर बिठाया? अरे बताओ जरा, किस पर बिठाया? कमल पर बैठी हुई है, हाथ में वीणा है, और सवारी क्या है बोलो? हंस है। हंस पर बिठा दिया। हंस पर जब बिठाया तो कभी किसी ने विचार किया कि ज्ञान की देवी को हंस पर ही क्यों बिठाया? कभी विचार करके देखा? याद रखना, वक्ता केवल वही नहीं होता जो शब्दों से बोलता हो, वक्ता केवल वही नहीं होता जो भजन गा करके सुनाता हो। एक आर्ट करने वाला, कला से चित्र बनाने वाला व्यक्ति भी बहुत बड़ा वक्ता है। एक चित्रकार कोई चित्र बना रहा है, उसकी पीछे कितनी बड़ी उसकी सोच है, कितना बड़ा उसका जीवन है, कितनी बड़ी कल्पना करके उसका निर्माण कर रहा है। उस चित्र से हम कितना लाभ लें ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। किसी चित्रकार ने चित्र बना दिया सरस्वती का और उसको बिठा दिया किस पर बोलो? हंस पर बिठा दिया। अच्छा, हंस पर ही क्यों बिठाया? एक चिंतन का विषय है, और भी कुछ ले सकते थे। अच्छा, हंस का गुण क्या होता है प्रधान जी? अच्छा, सब कह रहे हैं दूध का दूध और
पानी का पानी। अच्छा, किसी ने देखा है करते हुए? देखा किसी ने दूध का दूध और पानी का पानी करते? नहीं देखा है। सबने क्या किया? इसको सुना है। पर याद रखना, दूध का दूध और पानी का पानी से अभिप्राय क्या है, जरा समझने का और जुड़ने का प्रयत्न करेंगे। सरस्वती ज्ञान की देवी है, और याद रखना, वर्णन करने वाला व्यक्ति कहता है, वो कह रहा है कि ज्ञान वहीं पर प्रसारित हो सकता है जहां ज्ञान हंस पर बैठा हो। माने क्या? जहां सत्य और असत्य में विवेक करने की शक्ति हो, जहां विद्या और अविद्या को अलग करने की तार्किक क्षमता हो, वहीं पर ज्ञान प्रसार कर पाएगा, वहीं पर ज्ञान फैल पाएगा। इसलिए कहा, जैसे हंस दूध और पानी को अलग अलग कर देता है, पर कब करेगा? जब दूध और पानी आपस में, बोलो भाई, दूध पानी आपस में मिले होंगे तभी तो अलग करेगा हंस। इसलिए जिस प्रकार दूध पानी को अलग मिला करके हंस अलग कर रहा है, उदाहरण दिया गया, इसी प्रकार से इस संसार में विद्या अविद्या आपस में मिली है। इस संसार में सत्य असत्य आपस में मिला हुआ है, झूठ सच आपस में मिला हुआ है, पाखंड और विद्या इस संसार के भीतर मिली हुई है। हां, हमारे पास वो तार्किक शक्ति होनी चाहिए जो हंस की दृष्टि है, उससे हम विद्या को अलग कर दें, अविद्या को बोलो अलग कर दें। यदि ये ज्ञान तुम्हारे पास में है तो तुम आर्य हो, और ये हर क्षेत्र में होना चाहिए। आपके भीतर यह तार्किक अक्षमता होनी चाहिए, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, धार्मिक क्षेत्र हो, आपके किसी भी प्रकार का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में अगर आपकी यह दृष्टि है कि यह समाज के लिए उपयोगी है, यह अनुपयोगी है, यह विद्या की बात करता है, यह अविद्या की बात करता है, यदि यह तार्किक अक्षमता है तो तुम आर्य हो। इस प्रकार की दृष्टि रखनी पड़ेगी, और ज्ञान वहीं पर फैल पाएगा, क्योंकि ये झूठ छल कपट तो संसार में आज मिला हुआ और ज्यादा मात्रा में मिला हुआ है। आप सत्य कोई चर्चा करोगे ना, लोग उठ के चलने लगते हैं, और पाखंड की चर्चा करने लगो तो अभी थोड़ी देर बैठ के यहां दो चार लोग सर हिलाने लगे तो क्या होगा? भीड़ लग जाएगी कि वहां एक व्यक्ति आए हुए हैं और उनके सिर कोई देवी देवता आ गया है, कोई उनके सिर आ गया है, और वो वहां क्या दे रहे हैं? वो कुछ बता रहे हैं, जाओ भीड़ लगी हुई है, दुनिया आ जाएगी देख करके, और इतनी अपार भीड़ लगेगी। आप सत्य कितना ही कहते रहो, व्यक्ति जुड़ना नहीं चाहता है, और थोड़ा सा उसमें झूठ मिला दो, थोड़ा सा मिर्च मसाला मिला दो उसमें, तो लोग अपार संख्या में टूट पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को यही सिखाया गया, धर्म पर नाम पर डराओ। याद रखिए, तार्किक अक्षमता हमारे घरों में हुआ करती थी, हमारे घरों के अंदर वेद की विद्या होती थी, सत्य होता था हमारे घरों में, लेकिन वो सत्य आज धीरे धीरे समाप्त प्राय होता चला गया, और उस सत्य के निकल जाने से हमारे जीवन में बहुत बड़ी त्रुटि मानुभव आनी शुरू हो गई है। और यही कारण है, यही पाखंड हमारे समाज को गर्त के गड्ढे में डाल रहा है, यह पाखंड हमारे समाज को समाप्त प्राय करता जा रहा है। इसलिए कहा कि ज्ञानी बनना चाहिए। एक आर्य के लिए पहला लक्षण है ज्ञानी बनो, ज्ञानी बनना है। और ज्ञानी बन जाएं तो क्या करें? तो कहते हैं दूसरा लक्षण है तुष्टश्च, माने ज्ञानी बनकर के संतुष्ट बनो और संतोषी बनकर के रहो। यदि संतोष तुम्हारे जीवन में आ जाएगा, यदि संतोष तुम्हारे जीवन में होता चला गया तो आर्यो याद रखना, हमारे जीवन में धैर्य की हर समय परीक्षा होती है। हमारे जीवन में कितने बड़े बड़े महापुरुष संसार में आए, सबके सामने बड़े से बड़े कष्ट आते चले गए, लेकिन कष्ट में कभी विचलित बोलो नहीं हुए हैं। धैर्य धारण करना जिसका गुण बन जाए वो आर्य कहलाता है। और आगे एक बड़ी गजब की बात कहते हैं, क्या कहते हैं? दांतश्च, माने एक आर्य को इंद्रिय निग्रही बनना चाहिए। इंद्रिय निग्रही का मतलब क्या होता है? एक आर्य लोलुप ना हो, एक आर्य इंद्रियों को संयमित करके समाज में उदाहरण प्रतिष्ठित करे, एक आर्य का मन उसके कंट्रोल में हो, एक आर्य की वाणी उसके कंट्रोल में हो, एक आर्य की समस्त इंद्रियां उसके इशारे पर चलती हो, एक आर्य सदा समाज के लिए अच्छा देखता हो, अच्छा बोलता हो, अच्छा खाता हो, अच्छा पहनता हो, अच्छा बैठता हो, जिसके शरीर वाणी मन वचन कर्म से समाज प्रकाश पाता हो, ऐसा व्यक्ति आर्य कहलाने योग्य होता है। ऋषिवर दयानंद ने जानते हो आर्य समाज के नियम में क्या लिखा?
स्वामी दयानंद कहते हैं कि दुनिया के लोगों, यदि तुम श्रेष्ठ बनकर के इस संसार को श्रेष्ठ बनाना चाहते हो तो दो उन्नति करो। दो उन्नति कौन सी करें? पहली उन्नति कहा है शारीरिक उन्नति, उसके बाद बोलो आत्मिक उन्नति, और उसके बाद में बोलो सामाजिक उन्नति। यानी समाज की उन्नति करना चाहते हो, यदि समाज को दिशा देना चाहते हो, यदि लीडरशिप करना चाहते हो, नेतृत्व करना चाहते हो किसी भी समूह का, किसी भी संगठन का, तो उसके लिए दो उन्नति बड़ी आवश्यक है। और वो दो उन्नति कौन सी हैं? बड़ी गजब की उन्नति देते हुए ऋषि दयानंद कहते हैं कि दुनिया के लोगों, आर्य तब बनोगे जब दो उन्नति हो जाएंगी, शारीरिक और आत्मिक। तो स्वामी दयानंद से कहा किसी ने, उन्होंने कहा स्वामी जी आप शारीरिक और आत्मिक दो उन्नति की बात करते हो, क्या एक उन्नति हो जाए तो हम समाज की उन्नति नहीं कर सकते? स्वामी दयानंद ने कहा नहीं कर सकते। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि स्वामी दयानंद सरस्वती ने पहले लोगों के जीवन को पढ़ा और देखा कि जिनकी खाली शारीरिक उन्नति थी वो भी समाज की उन्नति करने में सफल नहीं हुए, जिनकी केवल आत्मिक उन्नति थी वो भी उन्नति करने में सफल नहीं हुए, और जिनकी दोनों उन्नति थी वो समाज की उन्नति करने में, बोलो, जिनकी दोनों उन्नति थी। और मैं आर्य समाज के इस नियम को पढ़ने के बाद में मेरा दृष्टि एकदम से, मेरी सीधी दृष्टि किसके पास गई? मैं महाभारत में पहुंचा और मैंने वहां दो पात्र देखे। मैंने दो पात्र देखे। एक पात्र मुझे महाभारत में ऐसे मिलते हैं जो आयु में भी सबसे बड़े हैं और बलवान भी सबसे ज्यादा हैं, जिनके पास शस्त्र अस्त्रों का ज्ञान भी पूर्ण है और आयु भी सबसे ज्यादा है। कौन है बोलो? भीष्म पितामह। और आप जानते हो भीष्म पितामह कितने बलवान थे? कुरुक्षेत्र के रणक्षेत्र में खड़े हुए दुर्योधन भीष्म पितामह से कहता है कि पितामह क्या ये युद्ध हम जीत जाएंगे? आहा, जब ये बात कही क्या ये युद्ध हम जीत जाएंगे, तो भीष्म पितामह कहते हैं पुत्र दुर्योधन, मैं ये नहीं कहता कि तुम युद्ध जीतोगे या हारोगे, लेकिन ये मैं निश्चय से कहता हूं जब तक ये तुम्हारा तात खड़ा है तब तक युद्ध तुम्हारे पक्ष में है। दुर्योधन कहने लगा मैं ये नहीं पूछ रहा हूं, मैं ये पूछना चाहता हूं एक दिन में कितने योद्धाओं को मारोगे, ये बताओ सीधी सी। तो आप जानते हो क्या कहते हैं कि जब मेरा धनुष उठेगा पुत्र तो गिनती करनी भारी हो जाएगी। अकेला एक साथ 10,000 योद्धाओं को परास्त कर सकता हूं अकेला मिलके। तो आप अनुमान लगाओ कितना शारीरिक बल होगा, कितना शारीरिक बल होगा भीष्म पितामह के अंदर। अकेला व्यक्ति 10,000 योद्धाओं को परास्त करने की ताकत रखता हो, लेकिन महानुभाव शारीरिक बल इतना था, पर जब मैं आत्मिक बल को देखता हूं तो जिस समय सभा के अंदर द्रौपदी का अपमान हो रहा है, एक अंग वाली, एक अंग वस्त्र वाली, एक वस्त्र वाली रजस्वला स्थिति में द्रौपदी को दुशासन लाया, उस समय उस सभा में सब लोग बैठे हैं, उस सभा में वो व्यक्ति भी बैठा हुआ है जो 10,000 योद्धाओं को परास्त करने की ताकत रखता हो, पर क्या करता है बोलो? गर्दन नीची। अच्छा, गर्दन नीची क्यों कर ली? जानते हो गर्दन नीची क्यों कर ली? शारीरिक बल तो बहुत था, लेकिन आत्मिक बल का अभाव उस समय प्रदर्शित होता है। और याद रखिए, महर्षि दयानंद ने यूं ही नहीं कह दिया कि शारीरिक उन्नति के लिए आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक है, लेकिन याद रखिए दुर्योधन के राज्य का आहार अशुद्ध हो चुका था। दुर्योधन का आहार अशुद्ध हो गया था, दुर्योधन का आसपास का वातावरण उन्होंने अशुद्ध बना दिया था, जिस कारण से उस महान ब्रह्मचारी के जीवन में भी आत्मिक बल उस समय कम दिखाई देता है। जो ब्रह्मचारी किसी से नहीं डरा, जो ब्रह्मचारी जिसका शौर्य पूरी पृथ्वी पर गुंजायमान हुआ, आज वो मेरा महान ब्रह्मचारी भीष्म पितामह गर्दन नीची करके बैठ गया। पता चला कि खाली शारीरिक उन्नति से भी समाज की उन्नति, बोलो। एक व्यक्ति और मिलते हैं सभा के अंदर जिनकी शारीरिक उन्नति ज्यादा नहीं है पर आत्मिक उन्नति बहुत ज्यादा है, जो कहना है वो कहे जाते हैं। कौन थे? महात्मा विदुर। महात्मा विदुर उस सभा में खड़े होते हैं और खड़े होकर के कहते हैं, ऐ आर्यो, जिस सभा के अंदर स्त्री का अपमान होता है उस सभा में मैं एक पल के लिए नहीं ठहरूंगा। उठते हैं और खड़े होके बोलो बाहर चले जाते हैं। अच्छा, बाहर क्यों चले गए? अरे बोलो जरा, शारीरिक बल
नहीं था इसलिए बाहर चले गए। यदि शारीरिक बल होता तो दुर्योधन को बंदी बना के जेल में डाल देते। शारीरिक बल नहीं था। लेकिन एक व्यक्ति और महाभारत में मिलते हैं जिनमें शारीरिक बल भी बहुत ज्यादा है, जिनमें आत्मिक बल भी बहुत ज्यादा है, पर वो वहां उपस्थित नहीं है। कौन थे बोलो? योगीराज कृष्ण। योगीराज कृष्ण थे। शारीरिक बल बहुत ज्यादा था, आत्मिक बल बहुत ज्यादा था। और कितना शारीरिक बल था आप जानते हो? कृष्ण के नाम से डरते थे सब। जब द्रौपदी कहती है सबसे कि तुम्हें भीम की गदा से डर नहीं लगता, अर्जुन के गांडीव से डर नहीं लगता, नकुल सहदेव की तलवारों से डर नहीं लगता, अरे तुम्हें युधिष्ठिर के भाले से डर नहीं लगता, किसी ने उसकी बात को नहीं सुना। लेकिन जब कहा कि तुम्हें मेरे भाई योगीराज कृष्ण से भी डर नहीं लगता, एकदम से दुशासन ने हाथ छोड़ दिया। पता चला कि कृष्ण के नाम से डरते थे। महानुभाव, ऐसा आचरणवान व्यक्तित्व एक आर्य ही हो सकता है। एक आर्य के भीतर क्या मर्यादाएं होती हैं, एक आर्य कैसा होता है, ये हमें भगवान योगीराज कृष्ण से सीखना चाहिए। एक आर्य कैसा होता है, ये हमें भगवान राम से सीखना चाहिए। एक आर्य कैसा होता है, महामती चाणक्य से सीखना चाहिए। एक आर्य कैसा होता है, ये हमें तमाम उन महापुरुषों से सीखना चाहिए जिन्होंने राष्ट्र को सही दिशा देने का काम किया। इसलिए मैं निवेदन आपके बीच में किया कि वैदिक संस्कृति को यदि जिंदा रखना चाहते हो तो आर्यत्व को बढ़ाओ। आपके जीवन में आर्यत्व आए, दाता बनो, दयालु बनो, विनम्र बनो, सहज बनो। ये 8 गुण यदि आपके भीतर में आ गए, आप दाता बनने का प्रयास करो, आप देने का प्रयास करो, विद्या का दान करो। जिसके पास में आर्थिक धन है वो अर्थ का सहयोग करो समाज का। जिसके पास में और किसी प्रकार का श्रम का दान करो। आज हमारे जीवन से श्रम समाप्त हो रहा है, हम विनम्र नहीं बन पा रहे, सहज नहीं बन पा रहे, जिस कारण से मेरा समाज ये उन्नति नहीं कर पा रहा। हमारे पास विद्या बहुत है, ज्ञान बहुत है, हमारे पास कोई सीमा नहीं है ज्ञान की, लेकिन उस ज्ञान को समाज में इंप्लीमेंट करो। छोटे छोटे समूह बना करके समाज के चारों तरफ दृष्टि डालो और देखो लोग किस तरीके से अविद्या में डूबे पड़े हैं। उनको बाहर निकालने की जिम्मेदारी हमारी है। हमारे पूर्वज हमको जिम्मेदारी देके गए। आज अगर हम विफल हो रहे हैं समाज को जोड़ने में, समाज को ठीक करने में, तो ये किसी दूसरे की गलती नहीं है, हमारी अपनी गलती है। इसको हमें स्वीकार करना पड़ेगा और सच्चे अर्थों में वैदिक संस्कृति का अनुपालन करना पड़ेगा। तभी ये रामकृष्ण की संस्कृति बच सकती है, वरना इसको मिटाने में कोई कोर कसर बोलो नहीं छोड़ी जा रही है। इस पर प्रहार चारों तरफ से हो रहा है, क्योंकि ये वही संस्कृति है जिसने लाखों वर्षों तक 1,96,08,53,127 वर्षों में से थोड़ा सा कालखंड है, मात्र 3-4 हजार 5 हजार वर्षों का, ये निकाल दो। इसके अलावा वैदिक संस्कृति का साम्राज्य पूरी दुनिया पर रहा। इसलिए ये लोग इस संस्कृति को पुनः आने ही नहीं देना चाहते। बड़े भारी षड्यंत्र चल रहे हैं, सिनेमा के माध्यम से चल रहे हैं, अनेक प्रकार के और षड्यंत्रों के तहत इस संस्कृति को मिटाने का काम किया जा रहा है। पर हम आर्य जागे, सजग हों और राष्ट्र को एक करने का काम करो।